बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फाइंड करेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इनके डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो उसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 9d² - 12d + 4 × y = 0। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अपने क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास 9d² - 12d + 4 × y = 0। देन इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लूँगा। तो हमारे पास इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो क्या है, 9d² यानी कि इस y के अलावा -12d + 4 = 0। ना इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए आपके पास 9 और 4 तो हमारे पास 36 आता है। मींस इसके फैक्टर्स हम नहीं बना सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तो फिर हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 9, b की वैल्यू हमारे पास -12 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 4। तो अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है d = -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो देखिए आपके पास b की वैल्यू क्या है -12 प्लस -√b की वैल्यू अगेन -12²। ठीक है स्टूडेंट्स, -4 a की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू 9 एंड c की जगह 4 / 2a। a की जगह आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्लस माइनस √12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144 माइनस, तो देखिए 4 को 9 से जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 36, और 36 को जब 4 से करेंगे तो इससे भी हमारे पास क्या आएगा 144 / 18। ठीक है, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। सो इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखिए आपके पास क्या आता है 12 प्लस माइनस 144 को 144 से माइनस करें तो क्या आता है 0 / 18। ना इसको स्प्लिट करें, प्लस और माइनस हमारे पास ये दो कंबाइन है तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, d = 12 + 0 / 18 एंड d = 12 - 0 / 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके पास d के दो आंसर आएंगे। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आपके पास क्या आएगा 2/3, और इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे भी आपके पास क्या आएगा 2/3। तो अब इसका हमने क्या लिखना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो देखिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा इसका, देखिए हम किस तरह लिखते हैं yc = फॉर रिपीटेड रूट्स, दो रिपीटेड रूट्स हैं c1 + c2x × e पावर, एक्सपोनेंशियल पावर में हमारे पास ये रिपीटेड रूट आता है क्या है 2/3 × x। तो ये हमारे पास इसका जब फैक्टराइजेशन ना हो तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं टू फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ऑर्डर 3 का, कि जब हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है मेरे पास d⁻³ - 6d² + 12d - 8 × y = 0। तो इसका भी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है इसकी, d³ - 6d² + 12d - 8 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो सबसे पहले हम इसको बाय फैक्टर थ्योरम इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं फैक्टर किस तरह फाइंड करना है, अगर मैं d की जगह 2 पुट करूं तो मेरे पास दोनों साइड्स इक्वल आएंगी 0 के, तो मेरे पास 2 इसका फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं d की जगह क्या पुट करता हूँ 2 पुट करता हूँ, तो आपके पास d³ - 6, 2 की जगह d की जगह अगेन 2 पुट करें प्लस 12 × 2 - 8 = 0। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 8
-6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 -8 इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखिए -8 यहाँ पर आपके पास 24 प्लस 24 एंड -8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये +24 ये कैंसिल, प्लस माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो इट्स मीन जो फर्स्ट हमारा रूट है वो d इक्वल्स टू क्या है 2, क्योंकि 2 पुट करने से हमारे पास दोनों साइड्स क्या आ रही हैं 0 आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह देखिए अगर आपको पता ना चल रहा हो तो फिर आप क्या करें, स्टार्ट से लिखें, पहले डी की जगह 1 पुट कर, देन -1 फिर +1 -2। इस तरह जब आपको पता चल जाए कि जिस के ऊपर ये 0 हो रहा है दोनों साइड, तो वो आपका फर्स्ट रूट आएगा। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जब हम फर्स्ट रूट फाइंड कर ले तो इसके बाद फिर हम इसको रिड्यूस करते हैं, तो वो हमारे पास बाय सिंथेटिक डिवीजन होती है। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरह करते हैं, तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। मेरे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, d³ -6d² प्लस 12d -8 इक्वल्स टू 0। तो इसका देखिए फर्स्ट वन, क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, इसको यहाँ पर लिख लें। देन d² का कोफिशिएंट जो है हमारे पास क्या है 6 एंड d का कोफिशिएंट 12 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर क्या है -8। फर्स्ट फैक्टर क्या है 2, तो इस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है 2। ठीक है, तो इस 1 को आपने एज इट इज़ नीचे ले आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 1s आर 2, तो आप यहाँ पर उसको लिख लेना। आपने जो भी आपका आंसर आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट स्टेप के नीचे यहाँ लिखने। अब देखिए -6 + 2, तो इससे क्या आता है -4। अब 2 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4s आर 8 यानी कि -8 आता है। तो इसको प्लस माइनस करें तो क्या आएगा 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो 2 4s आर 8। तो देखिए ये लास्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी +8 और -8, इससे क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास इसकी रेजिड्यू इक्वेशन यानी कि रिड्यूस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी, तो ये देखिए आपके पास रेजिड्यूल इक्वेशन, तो इसकी क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए पहले d³ था ना, अब यहाँ पर फर्स्ट d² से स्टार्ट होगा, तो d², देन इसके साथ d होगा -4d, लास्ट में +4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। नाउ ये देखिए आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, तो ये आपके पास क्या फार्मूला बन रहा है, d² -2 इंटू d इंटू 2 प्लस 4 की जगह आप क्या लिखे 2² इक्वल्स टू 0, मीन्स a² -2ab प्लस b² इक्वल्स टू 0। तो फार्मूला क्लोज करें, आपके पास आ जाएगा d -2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इससे आपके पास 2 रूट्स आएंगे d के। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों क्या आएंगे +2 एंड +2। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 3 रूट्स आए हैं। हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऑर्डर 3 की, d इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2, सारे यानी कि 3 रूट्स आए, तीनों सेम आए, मीन्स रिपीटेड रूट्स आए। तो इसके लिए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह लिखेंगे, इधर देखिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आपके पास क्या होगा yc इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस थर्ड भी हमारे पास थर्ड ऑर्डर है ना, तो तीसरी के लिए हम लिखेंगे c3x²। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एक्सपोनेंशियल पावर में हमारे पास कौन सा रूट आ रहा है 2, साथ में x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।